श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली की खास पेशकश परिचय, जिसमें आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब भी बानसूर व आसपास के क्षेत्रों में कोई दुर्घटना होती है, तब लोगों को पुलिस या परिजनों से पहले एक ही नाम याद आता है, वह है आरसी यादव व रोटी बैंक। बानसूर के निकटवर्ती छोटी सी ढानी बूजी की ढानी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रमेश चंद यादव, जिन्हें क्षेत्र में आरसी यादव के नाम से पहचान मिली, उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद प्राइवेट संस्थान में पढ़ाने के साथ साथ ही मानव सेवा को अपना उद्देश्य मानकर गायक कलाकार गुलशन कुमार से प्रेरित होकर कोई भूखा न सोए के लक्ष्य की पूर्ति के लिए रोटी बैंक की स्थापना की। आरसी यादव प्रतिदिन स्थानीय राजकीय अस्पताल में मरीजों व परिजनों सहित अन्य जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ ही वे जरूरतमंदों को निःशुल्क वस्त्र भी उपलब्ध करवा रहे हैं। कोरोना महामारी का वह दौर, जब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था, लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे, चारों तरफ मौत का तांडव मचा हुआ था, लोगों में भय व्याप्त था। आरसी यादव उस दौर में भी लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रहे थे। वह अपनी निःशुल्क एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे थे। आइए आपको मिलाते हैं आरसी यादव से। नमस्कार। सबसे पहले सभी दर्शकों को सर मैं बता दूं कि बचपन से ही मेरा ऐसा जज्बा था कि उस पर गुजरने का, और लेकिन पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी और अभावों की जिंदगी थी, और बहुत ही पिछड़े हुए एरिया में अरावली पहाड़ी के तलहटी में, जहाँ मूलभूत आवश्यकताओं की कमी थी, घर में एक कुर्सी भी नहीं थी, उस स्थिति में अपना जीवन यापन किया। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं जब इरादे पक्के होते हैं तो मुश्किलें नहीं आती, और मैंने उसके बाद अपनी एजुकेशन समाप्त करने के बाद मैंने प्राइवेट क्षेत्र में पढ़ाना चालू किया, और फिर थोड़े थोड़े मेरे पास पैसे आने लगे, तो मैंने इस क्षेत्र में 8 अप्रैल 2016 को कदम रखा, और मैंने सोचा कि कोई हमारे बानसूर क्षेत्र में भूखा नहीं सोए। इसी उद्देश्य को लेकर रोटी बैंक की स्थापना की हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर, और रोटी बैंक निरंतर पिछले 7 साल से काम कर रहा है। हम हॉस्पिटल में खाना खिलाते हैं लोगों को, शाम को बेड टू बेड हॉस्पिटल में देते हैं, और वहाँ 2 घंटे हमारी रोटी बैंक की गाड़ी खड़ी रहती है। वहाँ पर कोई भी निःशुल्क अपना बिना नाम पते बताए खाना खा सकता है वहाँ पर। उसके बाद हमने सोचा कि शादी ब्याह में बहुत सामान व्यर्थ जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको हमने हमारी एक वैन है गाड़ी, उससे हम उठाते हैं और कच्ची बस्ती तक उसको स्वच्छ और ताज़े खाने को कच्ची बस्ती तक पहुंचाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है और खाना भी व्यर्थ नहीं जाता है और जरूरतमंदों तक पहुंच जाता है। एक और मुहिम हमारे रोटी बैंक की रही कि वस्त्र संग्रहण वितरण केंद्र की स्थापना की हम लोगों ने, जिससे कोई भी समर्थ व्यक्ति अपने स्वच्छ और पहनने योग्य कपड़े दे सकता है रोटी बैंक को, और हम उनको जरूरतमंदों तक पहुंचा देते हैं। ये निरंतर हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। लेकिन जब मैं रोटी बांटने जाता था हॉस्पिटल में, तो मैं कई बार ऐसा देखता था कि जब दुर्घटनाएं अक्सर शाम को दुर्घटनाएं ज्यादा होती है, एक्सीडेंट, तो मुझे ये सुनने को मिलता था कि एक्सीडेंट समय पर नहीं पहुंचा साहब, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। तो हमने ये देखा कि सरकारी तंत्र के पास संसाधनों की सीमित मात्रा होती है। कभी कभी 108 कहीं दूसरे स्थान पर चल जाती थी तो उसको उठाने में देरी होती थी, और रोड पर जब कोई भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, भीषण दुर्घटना हो जाती है, तो उसको आम आदमी उठाने की सोचता भी नहीं है। तो मैंने ऐसे सोचा कि क्यों नहीं एक एम्बुलेंस ली जाए,
और हम उस एम्बुलेंस को निःशुल्क सेवा दें। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने 1 अप्रैल 2021 को एक एम्बुलेंस ली और उसके बाद उस एम्बुलेंस को हमने निरंतर आज तक सेवाएं दे रही है निःशुल्क। सर मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल 2 फेज में आया था। जो पहली बार कोरोना आया था तो उसमें एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं थी। हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते थे, बानसूर से गुजरते थे बहुत सारे लोग। हमने उस समय यहाँ खाने की बहुत बड़े लंगर लगाए थे। हमने रसोड़ा चौक पर 24 घंटे खाना चालू रहता था। हमें एक मुहिम छेड़ी हमने कि घर घर से 2 रोटी इकट्ठे करते हम लोग जाते हमारी टीम के द्वारा, और हमने 400 परिवारों तक खाना पहुंचाया। हमने प्रतिदिन 400 परिवारों तक, और 2-2 रोटी इकट्ठी करवाई हमने। दोपहर को कच्ची बस्ती में छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको भी खाना पहुंचाया। लेकिन उस स्थिति में तो खाने की आवश्यकता थी, लेकिन जब दूसरी स्थिति आई तो ऐसा हुआ कि एक दूसरे से लोग मिलना बंद कर दिया। वहाँ खाने की आवश्यकता नहीं, ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और डेड बॉडी को पहुंचाने की। बहुत बड़ा मंजर देखा था मैंने सर मौत का। तो उसमें क्या हुआ कि लाशें पड़ी रहती थी, और कोरोना मरीजों को सब जानते हैं कि एक दूसरे को परिवार से ही नहीं मिलते रहते थे। तो उस समय हम लोगों ने, मैंने स्वयं एम्बुलेंस चलाकर कोई भी मरीज को किसी प्रकार का कोरोना की, चाहे वो डेड बॉडी हो चाहे कोई भी हो, हम उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाता था। मैं एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरे साथ बहुत बड़ा वो हुआ कि रात को 5 डेड बॉडी आई मेरे पास, और मैं पूरी रात भर डेड बॉडियों को लेकर घूमता रहा। जब एक बॉडी उठाता तो हॉस्पिटल से फोन आता है कि साहब यहाँ डेड बॉडी रखी हुई है। 3-3 घंटे तक वो डेड बॉडी को उठाने के लिए नहीं जाते थे, और मैं 3 घंटे बाद उस डेड बॉडी को उठा कर ले जाता था। और एक दिन तो यूं हुआ कि एक डेड बॉडी को मैं लेकर गया एक गांव में, और एक महिला ने चलते हुए उस पर पानी फेंक दिया दूर से। वो पानी भी मेरे ऊपर गिर गया। मैंने कहा कि माता जी मैं भी किसी का लाल हूँ, तो आप इसको, आप ही के परिवार का आदमी, आप इतनी रस्म यदि नहीं निभाना चाह रहे तो मत निभाइए। ये आपका जो कोरोना का मरीज है मेरे से मात्र 2 फुट दूर है, मैं तो इसको लेकर आया हूँ कहीं से। तो लोग किसी को फोन करते कि साहब लकड़ी के लिए ट्रैक्टर लेकर आ जाओ, तो ट्रैक्टर बहाना कर देते हैं कि साहब बहुत परिचित है, पिकअप लेकर आ जाओ, तो लोग मना कर देते थे। कोई नहीं उठाता था। 3-4 घंटे तक डेड बॉडी पड़ी रहती थी। एक दिन मैं कोटपुतली एक डेड बॉडी को लेकर गया। एक नौजवान बच्चा 17 साल की उम्र को, अपनी मम्मी को कोरोना काल में वो हो गई, मृत्यु हो गई। मैं उसको कोटपुतली ले गया। आधे घंटे तक हम कोटपुतली के शमशान घाट में खड़ा रहा। उस डेड बॉडी को उतारने वाला नहीं था। ये बहुत ही एक सोच, समाज के लिए सोचने वाली बात है। लेकिन उस समय भी मैं डटा हुआ। और देखिए सर क्या हुआ कि एक बहुत ही उस समय के 24-25 पॉइंट चलते थे, ऐसा कोरोना डॉक्टर बताते हैं। तो 20 पॉइंट से ऊपर वो मरीज था। एक डॉक्टर ने कहा कि भाई बहुत गरीब है कि आप इसको अलवर पहुंचा दो। मैं उसको अलवर ले गया, और वो मास्क भी नहीं लगा रखा था। मैं उसको बार बार रास्ते में भी टोका कि आप मास्क लगाइए। और उस दिन उस मरीज की वजह से मैं कोरोना संक्रमित हो गया। और धीरे धीरे वो कोरोना मेरे इतने ज्यादा हुआ कि मेरे भी 15-16 पॉइंट हो गए। मैं हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गया। उसका दृश्य ये हुआ कि सर मेरे से कोई मिलने नहीं आया, 1-2 परिचित लोगों को छोड़कर। 1-2 व्यक्ति थे जो मेरे खाना पहुंचाते थे, तो किसी का फोन नहीं आया। मेरे आसपास के अड़ोस पड़ोस के जो मुझे नमस्कार करते थे, जो कहते थे कि अच्छा काम करते थे, सब लोगों ने मेरे से मिलना बोलना, मैं सामने से आता था तो मेरे से इधर से साइड से हो जाते। कोई किसी का कोई नहीं था। 1-2 मित्रों ने कहा कि यार ये काम बंद कर दो, आपने देख लिया कि आप समाज की इतनी सेवा कर रहे हैं, डेड बॉडी उठा रहे हैं, संक्रमित मरीज उठा रहे हैं, और जब आपके हुआ तो कोई नहीं आया। लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि इस तरह मिलने जुलने से मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और 10 दिन बाद में बेड से उठकर और मैं पुनः डेड बॉडी उठाने लग गया संक्रमित। लेकिन मुझे दुख की बात ये हुई कि जिस हॉस्पिटल में मैं भर्ती हुआ उस हॉस्पिटल में मेरे से बेड चार्ज तक लिए गए। ये मेरे बड़ी हट, मेरे को बड़ा बुरा लगा कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे सोने के लिए मेरे से पैसे ले लिए गए। ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। देखिए सर समाज में इस तरह के नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति तो रहते हैं, लेकिन जहाँ तक निःशुल्क की बात है वो तो ये कि मैं जरूरतमंदों को देता हूँ। किसी को रेगुलर खाना ऐसे नहीं देता कि मैं उसको कमाने के लिए रोक देता हूँ या उसको फ्री में देता हूँ। एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ कि जब कोरोना काल हुआ था तो हरसौरा चौक पर हम जब खड़े थे तो एक लगभग 65 लाख के आसपास की गाड़ी हमारे पास आकर फिर उसने कहा भाई साहब खाना देते हो क्या? तो मैंने कहा यार भाई साहब क्यों मजाक करते हो, इतनी महंगी गाड़ी है। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। उन्होंने फिर हमने पूछा कि वो कहीं आए थे काम से, तो उनको कहीं रास्ते में 200 किलोमीटर तक भी चाय की दुकान भी नहीं मिली, तो वो लोग हमारे से खाने खाए।
और खाना खाने के बाद उन्होंने कुछ डोनेशन भी दिया रोटी बैंक को, तो हम जरूरतमंदों को खाना देते हैं। अब रही बात एम्बुलेंस की, तो आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति कोई एम्बुलेंस खरीदेगा तो एक एक्सीडेंट होता है, उसको मालूम कहाँ है कि मेरा एक्सीडेंट होगा, एम्बुलेंस खरीदेगा। तो इसलिए निःशुल्क तो आदमी को एक ही दिन आवश्यकता पड़ती है उसके। हॉस्पिटल में कोई एक दिन आया, वो भूखा है, उसका खाना नहीं आया, उस दिन बारिश हो गई, कुछ हो गया, तो उसको खाने की आवश्यकता पड़ गई, गरीब नहीं है वो जरूरतमंद है, तो रोटी बैंक जरूरतमंदों की सहायता करता है, ना कि निःशुल्क देखकर किसी को पंगु बनाता नहीं है सर। रोटी बैंक के विजन तो बहुत बड़े बड़े हैं। अभी जैसे मैंने बताया आपको 2 एम्बुलेंस हैं, तो अभी लेटेस्ट अभी 4 एम्बुलेंस आएंगे। बानसूर के विधानसभा क्षेत्र के चारों कोनों पर 4 एम्बुलेंस खड़े रहेंगे, जिससे मेरा कोई बानसूर का घायल जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके। और विजन और भी बड़ा है, जो बानसूर में बहुत अभाव है उस चीज का, लेकिन मैं अभी समय पाने पर बताऊंगा, जिसकी हमारी रोटी बैंक की बहुत बड़ी रणनीति तैयार हो रही है। और उसमें भी यही रहेगा कि भाई कोई जरूरतमंद है तो वो निःशुल्क ले जाए। उसमें खर्चा 500 रुपए के लगभग आता है। यदि आप बोर्ड लगेगा, यदि आप समर्थ हैं तो 500 रुपए देकर जाइए, अन्यथा आप फ्री भी लेके जा सकते हैं। ये हमारा एक आगे की स्टेप रहेगी रोटी बैंक की, जो मैं आपको जैसे ही धरातल पाएगा तो आपके सामने रूबरू होऊंगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप समाज से कुछ लिया है आपने, तो आप समाज को जरूर दें जब आप समर्थ हैं। अंत में सभी दर्शकों से एक और अपील करता हूं कि जहां भी किसी जरूरतमंद को हो, या कोई रोड पर एक्सीडेंट हो, या किसी भी प्रकार की रोटी बैंक से हेल्प हो, तो निश्चित रूप से आप रोटी बैंक ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं जो 24 घंटे चालू रहते हैं। 7413010101 पर आप कॉल करके रोटी बैंक की निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।